देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि जशो देहि जुषो जहि। भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज के बामांगनाओं ने कात्यायनी देवी की पूजा करी थी। किसी भी कन्याओं के विवाह में यदि विलंब हो रहे हो जी, किसी भी तरह की अड़चने आ रही हो जी, तो माँ कात्यायनी के पूजन करने से वह अड़चने दूर हो जाती हैं और विवाह शीघ्र होते हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। शारदीय नवरात्र का समय चल रहा है। माँ दुर्गा की आराधना होती है। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं और आज इस वीडियो में हम माँ दुर्गा के छठे रूप यानी कि माँ कात्यायनी के बारे में बात करेंगे। इनकी पूजा कैसे करनी है, किस मंत्र से, किस भोग से, किस रंग के कपड़े पहनने से माँ खुश होती हैं, इन तमाम सवालों का जवाब हम लेंगे जाने माने आचार्य गोकुलेश शास्त्री जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। राधे राधे, सभी भक्तों को जय माता दी। सबसे पहला सवाल हमारा यही होगा पंडित जी आपसे कि छठा पूजा माँ कात्यायनी कहा जाता है कि माँ कात्यायनी का जन्म जो है महर्षि कात्यायन के यहाँ हुआ था, तभी से वो विख्यात हुई, उनका नाम कात्यायनी पड़ा। इस दिन का क्या महत्व है? इस दिन कैसे भक्तों को माँ की आराधना करनी चाहिए? देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि जशो देहि जुषो जहि। समस्त सनातन धर्मावलंबी आप सबों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। शारदीय नवरात्र के अंतर्गत आरंभ के दिन से ही माँ भगवती की आराधना में हम सब लगे हैं। छठे दिवस में माँ भगवती आदि शक्ति पारंबा जगदम्बा राजराजेश्वरी मातेश्वरी की कात्यायनी स्वरूप का पूजन है। जब इस धरा पर असुरों का उत्पात बढ़ गया जी, तब माँ ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए जी, महर्षि कात्यायन के आश्रम पर प्रकट हुई माँ प्रकट हुई और कात्यायन ऋषि ने अपनी कन्या के रूप में उन्हें स्वीकार किया। जी, कात्यायन की कन्या होने के कारण माँ का नाम कात्यायनी पड़ गया। जी, इनके नाम कात्यायनी ये सभी असुरों का संहार करती हैं। शास्त्रों में ऐसा भी आया है कि भगवान कृष्ण जब कंस का वध करने जा रहे थे जी, तो माँ कात्यायनी की आराधना किए थे। जी, माँ कात्यायनी की आराधना से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत जी में जी, प्रसंग आया है कि भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज के बामांगनाओं ने कात्यायनी देवी की पूजा करी थी। पूजा की थी। और आज भी मान्यता है किसी भी कन्याओं के विवाह में यदि विलंब हो रहे हो जी, किसी भी तरह की अड़चने आ रही हो जी, तो माँ कात्यायनी के पूजन करने से वह अड़चने दूर हो जाती हैं और विवाह शीघ्र होते हैं। उनका एक मंत्र भी है, जी, जी, कात्यायन्ये महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम्य कुरुते नमः। इस मंत्र का जप करने से कार्य की सिद्धि हो जाती है। माँ को प्रसन्न करने का, ध्यान करने का जी, जो मंत्र है वो है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दुलवर वाहना कात्यायनी शुभम दद्यात् देवी दानव घातिनी। जी, माँ कात्यायनी के 4 भुजाएं हैं, कहीं अष्टभुजा भी है, कहीं अष्टदश भुजा भी हैं, लेकिन कात्यायनी माँ का 4 भुजा। माँ दाहिनी ओर जो ऊपर वाले हाथ हैं उस भुजा में
अभय मुद्रा से वो भुजा रखी हैं। जी और नीचे वाला जो भुजा है दाईं ओर, जी वह वर मुद्रा में है। बाईं ओर के जो ऊपर वाले हाथ है उसमें माँ के हाथ में तलवार है, और बाईं ओर जो नीचे हाथ है जी उसमें कमल का पुष्प है। यह माँ का सुंदर स्वरूप है। जी स्वर्ण के समान चमक रही है माँ। सिंह की सवारी है। जी और रंग की बात करें तो माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत प्रिय है। जी इस दिन भक्तों को चाहिए कि लाल वस्त्र पहनकर और पूजन में बैठे माँ की आराधना करें। अर्पण करना हो तो लाल वस्त्र आदि ही माँ को अर्पण भी करें। जी जी प्रसाद। जी अगला सवाल हमारा यही होगा कि छठे दिन माँ कात्यायनी को किस चीज से भोग लगाएं, किस चीज का भोग लगाएं जो माँ की असीम कृपा भक्तों पे बनी रहे। माँ की षोडशोपचार पूजन कर ही रहे हैं प्रत्येक दिन। जी सभी प्रसाद आदि तो लग ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी विशेष प्रसाद के रूप में जी आज आप गुड़ से बनी हुई भोग लगाएं। गुड़ से बनी हुई और चीज, जायफल, जायफल का भोग बड़ा पसंद है। जायफल। तो जायफल प्रदान करना चाहिए माँ को। जी तो पंडित जी ने बताया कि किस चीज से भोग लगाना है, जायफल बताया जो कि आपको गरम मसाला में मिल जाएगा, और गुड़ से बनी हुई चीज, खीर हो और भी बहुत सारी सामग्री जो है वो गुड़ से बनाया जाता है। आप गुड़ से बनी सामग्री से माता को भोग लगा सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, माँ कात्यायनी को प्रसन्न कर सकते हैं। पंडित जी ने एक और बात बताई है कि जिन कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, शादी में बाधा हो रहा है, उसके बारे में भी, उसके निवारण के बारे में भी पंडित जी ने बताया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। सभी भक्तों को जय माता दी। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयम देहि, जशो देहि दुशो जहि। भगवान कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज के बामांगनाओं ने कात्यायनी देवी की पूजा करी थी। किसी भी कन्याओं के विवाह में यदि विलंब हो रहे हो जी किसी भी तरह की अड़चने आ रही हो जी तो माँ कात्यायनी के पूजन करने से वह अड़चने दूर हो जाती हैं और विवाह शीघ्र होते हैं। उनका एक मंत्र भी है, जी जी कात्यायनी महामाये महाजोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पतिम्य कुरुते नमः।